सुधांशु जी बोलिए, आज तो आप लोग क्या ही बोलिएगा सर, गदगद वाला दिन है आप लोगों के लिए। सुधांशु जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा, सुप्रिया जी ने अभी 2 बार ये बात कही कि जो जीता वही सिकंदर। अब हमें भी इस विचार को बदलने की जरूरत है। हकीकत में जो जीता वही पोरस था, सिकंदर तो हारा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन विचार और जिन भावनाओं को भी बदलने की जरूरत है। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास के साथ भी हो रहा है, वो आर्थिक विकास के साथ भी हो रहा है। रोड बचे सर जिनका नाम बदलना रह गया था। जाना चाहिए। आप जीते हैं, थोड़ा बड़ा मन आप अपना करिए और ये मत भूलिए कि जिन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा था, भावनात्मक मुद्दों को शायद ज्यादा तरजीह मिली है, लेकिन मुद्दे अभी भी बहुत भयंकर हैं उत्तर प्रदेश में और उनका सामना करिए, उनका समाधान निकालिए। आपको बधाई के साथ साथ थोड़ा मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगी, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी मुझे लगता है सबके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल बीजेपी दफ्तर की। शरद जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं सुधांशु जी से, पूछिए। पहले तो सुधांशु जी को बधाई दे दें इतनी प्रचंड बहुमत मिलने के लिए, और इनका तो बहुत रोल भी रहता है, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लेन करते रहते हैं उसका कोई जवाब नहीं, और उसका कोई जवाब नहीं, जिस तरीके से ये बोलते हैं तथ्यों के आधार पे। बट सिंपली एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो महंगाई के मुद्दे को बिल्कुल ऐसा डिसमिस किया कि वो झूठा नैरेटिव था, इसलिए ये बात सही है कि विश्वसनीयता का सवाल है। लेकिन क्या ये झूठ है कि खाने की चीजों के, दाल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, हर खाने की चीज इतनी महंगी है, क्या ये सब झूठ है? सब कुछ महंगा है। सुधांशु जी महंगाई तो वैसी ही है, कह रहे हैं सब। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात शरद प्रधान जी की बात को मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं। हमारा शासन आने के बाद से, हमारे 7 वर्ष के शासनकाल में महंगाई उसके मुकाबले सबसे ज्यादा है। अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर में थी, कोविड के कारण बहुत बुरा दौर था, विश्वव्यापी सबसे बुरा दौर था। विश्व के ज्ञात इतिहास में कोई कभी बता दे G7 कंट्रीज की सारी निगेटिव ग्रोथ रेट रही हो किसी भी ईयर में, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में 150 साल में बता दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, मगर इसके बावजूद महंगाई की दर 5-5.5% से नीचे नहीं जाने पाई। तो इसलिए जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे थे, जनता को उन पर विश्वास नहीं हुआ कि जिनके दौर में प्रचंड महंगाई देखी हो, वो ये कहें कि इस बुरे दौर में भी महंगाई यदि इतनी नियंत्रित है तो वो महंगाई है। और हमने ध्यान रखा, व्यक्ति को महंगाई है तो मुफ्त अनाज, आय कम हुई उसके बारे में भी कुछ कहिएगा सुधांशु जी। आय कम हुई है लोगों की। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं, इसका जवाब आप सुधांशु जी देते रहिएगा। ये देखिए सुप्रिया जी, दिल्ली में राजधानी में बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी पहुंच चुके हैं और अब माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। क्योंकि पीएम का वहां पहुंचना होता है, एक एक व्यक्ति की बहुत स्क्रीनिंग की जाती है और तभी लोग वहां पर पहुंचते हैं। कार्यकर्ताओं को भी अपनी अपनी जगह पर बिठा दिया गया है। इस भव्य अंदाज में हमेशा बीजेपी जश्न मनाती है। राज्यों की जीत हो तो ये भी कहा जा रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर इंतजाम कर दिया गया। वो उन्होंने लखनऊ में टाइम से पहले अपना मना लिया। जब वहां खत्म हुआ तो अब फोकस यहाँ बीजेपी दफ्तर राजधानी में आ गया है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश 4 आउट ऑफ 5 और वहीं आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के साथ बड़ी जीत पंजाब में हासिल की है। ये कांग्रेस के लिए संकेत बहुत खराब है सुप्रिया जी। महंगाई मुद्दा, किसान आंदोलन मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, लेकिन कुछ तो वजह है कि कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। पंजाब फिसल गया हाथ से, गोवा में मौका था, उत्तराखंड में मौका था, छोड़िए यूपी, उत्तराखंड में मौका था, गोवा में आपको मौका था, मणिपुर में भी आप कुछ कर सकते थे, लेकिन कहां पर सिमट कर रह गए हैं सुप्रिया जी। ये पार्टी के लिए मंथन का वक्त है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत ही निराशाजनक रहा ये, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम जनता के बीच कुछ मुद्दे लेकर गए थे। हम शायद जनता के गुस्से को, उनके इश्यूज को आवाज नहीं दे पाए जिस तरह की देनी चाहिए थी, जिसको कहते हैं कि डिस्कोर्स को हम सेट नहीं कर पाए जो शायद हमें सेट करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, आने वाले टाइम में हम नई नीति से, आने वाली टाइम में हम नई ऊर्जा से जरूर मुखरित होकर जनता के सामने आएंगे। बहुत सारे, अगर आपको याद हो 2004 में जो हार बीजेपी को मिली, उसके बाद 2 से 3, अगर मैं सही हूं तो अध्यक्ष बीजेपी के बदले गए थे, जवाबदेही तय हो रही थी। जो आज रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने भी संभाला था, नितिन गडकरी ने भी पार्टी का काम संभाला था। क्या यहाँ पर, क्या बीजेपी कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही आप देखती हैं लगातार ऐसी मिलनी हार, 4 राज्यों में ऐसी हार पर?
मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें, मैं शायद बहुत जूनियर हूं और प्रवक्ता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों के सवालों का सामना करती हूं और क्योंकि मैं फील्ड पर रहती हूं और मेरा इलेक्टोरल राजनीति से भी लेना देना है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के हर नेता को, हर सिपाही को, सीएलपी को, पीसीसी अध्यक्षों को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप साथ में एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़िएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रतिद्वंदी को, आप अपने विपक्ष को मजबूती देते हैं, उनको मौका देते हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि जो एकजुट होकर लड़ता है वो ही जीतता है। मेरा अपना मानना यह है कि इस पर बिल्कुल विचार विमर्श होगा। रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीडब्ल्यूसी की भी बात करी है, लेकिन इस पर एक मैसेज जो मैं अपनी ओर से और हम जैसे कार्यकर्ता अपनी ओर से देना चाहेंगे, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे वो बाकी अन्य कार्यकर्ता हो, कि ये एकजुट होकर रहने का समय, अलग अलग भाषणबाजी करने का, अलग अलग बातें करने का, एक दूसरे की रस्साकशी करने का शायद ये वक्त नहीं है।